ओम सुरभ्याय नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा पीछे से भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं, कुछ आगे आ सकते हैं। पीछे और भी बहुत से भक्त आ रहे हैं। जो माइक में है थोड़ा सा प्रभु इसका बास कम करेगा। जो माइक में अरेंजमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा इसको। कल हमने महाराज के बारे में श्रवण किया था। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं आप। और उनका जन्म कनाडा में हुआ था और 1974 से 1974 से न्यौछावर किया है भगवान की सेवा के लिए। आप समझ सकते हैं बिना रुके हुए हम लोग जो दो पैर हमारे पास से सेवा नहीं कर पाते, महाराज हमको दिखा रहे हैं अपने उससे कि कोई भी हमारी शारीरिक अवस्था, कोई भी हमारी ऐसी अवस्था हमारे भगवत में बाधित नहीं बन सकती। महाराज पूरे विश्व भ्रमण करते हैं और विशेष रूप से सादा जीवन और उच्च विचार उसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज यहाँ पर ऐसे इस देश में भी हमको ये संग प्राप्त हो रहा है। ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ समय है जो हमें महाराज के साथ में मिल रहा है। ये 1 घंटे का समय, हाँ, ये बहुत ही दुर्लभ समय है। और हम सब मिलकर एक बार पुनः महाराज का स्वागत करेंगे भगवान के नाम का। हरे राम 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 हरे हरे। एंड अगेन वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट, शांत अवस्था में कर लें। जिसका मोबाइल फ़ोन बजेगा, तो पहले हम लोग करते थे, बीच में भूल गए थे, फिर से लागू किया है यशोमणि प्रभु जी ने कि 10 KD का फाइन है अगर मोबाइल आप करेंगे हुआ तो। बहुत कम है, पहले करना पड़ता था, अभी सिर्फ 10 KD है। यशोमणि प्रभु जी बैठे हुए हैं। यस So we're thanking all the devotees for attending this program this evening, which is celebrating a very special day of the year called Mahashivaratri. तो महाराज सभी भक्तों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है आज के इस विशेष उपलक्ष्य पर, जहाँ पर हम सभी मिलकर के महाशिवरात्रि एक विशेष पर्व का उत्सव मना रहे हैं हम सब यहाँ पर। Mahashivaratri is one of the important and very popular festivals celebrated with great pomp and reverence. तो महाशिवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जो विशेष रूप से भारतवर्ष में बहुत बड़े स्तर पर और लगभग हर जगह पर इसका लोग पालन करते हैं, इसको मनाते हैं। Many references to Lord Shiva, whom we address as Shambhu. और हमारे वैष्णव शास्त्रों में भी भगवान शिव के बारे में, जिनको हम शंभु के रूप में जानते हैं, इनके बारे में कई वर्णन मिलता है। In our Vedic literatures, we hear the term Brahma, Vishnu, Maheshwara that describe 3 very important personalities who have a major role to play in the cosmic manifestation. तो वैदिक शास्त्रों में इस भौतिक जगत, जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसके लोकपाल में, इसके पालन करने में, इसका देखभाल करने में, जैसे हम ब्रह्मा जी को जानते हैं, ब्रह्मा जी वो द्वितीय रचयिता हैं इस जगत के, द्वितीय रचयिता। जो प्रथम रचयिता हैं विष्णु, वो हैं। And of course, Lord Vishnu, he is described as the maintainer of the universe, which is actually the most
difficult of all the duties and responsibilities. और होता है कुछ माता जी पीछे आ रही हैं, उनको स्थान दीजिए बैठने के लिए कृपा करके। हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि स्थान छोटा है थोड़ा, हमारे पास स्थान कम है और आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, हम सबको उत्साह देने के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, लेकिन साथ साथ में क्षमा प्रार्थी भी हैं अगर आपको कुछ जगह की कमी हो रही बैठने के लिए, लेकिन फिर भी आप सब एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। माता जी थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा वहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं। माता जी कैन गो, दे कैन मूव फॉरवर्ड। माता जी कैन मूव फॉरवर्ड लिटिल बिट प्लीज। Room yesterday, but I think a bit more crowded this evening. माता जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे कल लगा कि पूरा हॉल जो है वो बहुत भरा हुआ है कल, लेकिन आज तो उससे भी ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत से लोग आए हुए हैं। प्रभु जी लोग से विनती है थोड़ा और आगे आते रहें, जैसे कि पीछे वाले भक्तों को भी स्थान मिलेगा बैठने के लिए। जाड़े का दिन है, थोड़ा आगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा आगे आ जाइए। अगर आप 2-2 इंच आगे बढ़ेंगे तो पीछे कई भक्त बैठ सकते हैं, 2-2 इंच, केवल 2-2 इंच। Shiva has the major role to play in actually destroying the material universe. तो इस भौतिक ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता जो द्वितीय ब्रह्मा जी हैं, पालन भगवान विष्णु स्वयं करते हैं, और जब ये सृष्टि बार बार जब इसका निर्माण जी वो करते हैं। Actually, Lord Shiva, personality, he is. में बहुत विशेष बताई गई है, न तो वो जीव तत्व हैं और न ही विष्णु तत्व हैं, उसके बीच में उनका स्वयं का अपना एक तत्व है जिसको शिव तत्व कहा जाता है। Krishna explained in the Bhagavad Gita, "Aham sarvasya prabhu, matas sarvam prabhavate." Iti matvapatanti mam buddha. Spiritual as well as the material creation, and everything is ordained and working under his supervision. के 8वें श्लोक में Running the affairs of the material universe. और उनके बहुत से सहायक हैं भगवान श्री कृष्ण के, जो भगवान की सहायता करते हैं इस पूरे भौतिक जगत का रचना, इसका पालन और इसका संहार करने के लिए। Lord Vishnu is described as then Vishnu. He's a transformation of Lord Vishnu. Lord to impregnate the jivas, the living entities within the womb of the of Mahavishnu, to come in contact with the material nature, Prakriti. तो शिव जी और विष्णु जी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, शास्त्र में बहुत कम अंतर बताया गया है दूध और दही का, कि जब भगवान जो महाविष्णु हैं जब वो जगत की उत्पत्ति करते हैं और जीवों को दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति के गर्भ में संचित करते हैं, तो उस समय वही महाविष्णु वो शिव के रूप में आकर के इस कार्य को परिपूर्ण करते हैं। Yes. So he has a role to play in this material creation. तो हम समझ सकते हैं इसलिए कि इस भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड के इस संयोजन में उनकी बहुत ही शक्तिशाली उनकी भूमिका है शिव जी की। He is actually described as the best of all the Vaishnavas, isn't it? Vaishnavanam Yatha Shambhu. Yes, of all the Vaishnavas, he is actually the most worshipable because he is always chanting the holy name of the Lord, remembering the Lord. और श्रीमद् भागवतम में शंभु जी को, शिव जी को वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में सबसे ऊपर बताया गया उनको, क्योंकि सदैव वो देखिए ध्यान में रहते हैं भगवान विष्णु के, सदैव उनको ध्यान में मग्न रहते हैं वो। Lord Vishnu has his Rudraksha and he is actually chanting the holy names of Krishna and remembering the names of Krishna while chanting on his Rudraksha.
उनके पास रुद्राक्ष की माला है और सदैव वो भगवान कृष्ण के ध्यान में उनके नाम जपते हुए मग्न रहते हैं. So therefore, the Vedic literatures, as we know also, they are divided into, especially the Puranas. Puranas are divided into three sections. For those in the mode of goodness, 6 for those in the mode of passion, and 6 for those in the mode of ignorance. तो हमारे जो स्मृति पुराण, जो पुराण हैं, जिनको जो 18 पुराण हमारे पास में हैं सनातन धर्म के, उनको 3 भागों में बांटा गया है. 6 पुराण सत्व पुराण तमोगुण के अंदर आते हैं. Yes. So Lord Vishnu, he is especially in charge of those Puranas, and the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam is within the category of the 6 Puranas in the mode of goodness. तो भगवान विष्णु से संबंधित और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम जो पुराणों के सबसे सर्वोत्तम पुराण, Puranas in the mode of passion, for those in the mode of passion. और ब्रह्मा जी जितने भी पुराण रजोगुण के अंदर आते हैं उसके अधिष्ठाता हैं वो. And Lord Shiva is actually in charge for those 6 Puranas, for those who are more in the mode of ignorance. और भगवान शिव जो हैं वो तमोगुण के अंदर 6 पुराण आते हैं उसके अधिष्ठाता हैं वो. It doesn't mean that Lord Shiva is in the mode of ignorance. इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव तमोगुण के अंतर्गत हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. But he is so merciful that actually he gives special care and attention to deliver those who are in the mode of ignorance. लेकिन वो इतने दयालु हैं कि जो लोग तमोगुण के अंदर निहित हैं उनको भी वो ऊपर उठाने के लिए वो अधिष्ठाता हैं, कृपा करते हैं. When Lord Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, went on his tour in South India, he would stop at so many temples, and so many temples are temples of Lord Shiva, and he would take the time to very nicely worship the lotus feet of Lord Shiva. चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर तो विशेष रूप से जब जाते हैं वो दक्षिण भारत की यात्रा पर, तो वो कांची में भी जाते हैं, तो शिव जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर होते हैं वहाँ पर जाकर के कीर्तन करते हुए दर्शन कर. And Lord Shiva, as you know, he has his own very special carrier, Nandi ji. Nandi, he rides on Nandi the bull. We've been talking about cows, and now we can talk about bulls. तो देखिए महाराज की ये विशेष ये योगदान है कि उन्होंने कैसे तत्व को पकड़ा है. महाराज ने कह रहे हैं कि अभी हम लोग कल गाय के बारे में चर्चा कर रहे थे आज सुबह भी, और शिव जी का जो वाहन है, जो उनका स्वयं का निजी वाहन है, वो क्या है? वो नंदी हैं, नंदीश्वर, जो कि बैल है वो नंदी. Yes, that Nandi, we can have darshan of Nandi whenever there is a temple of Lord Shiva. Nandi is in front and having darshan of Lord Shiva. तो जहाँ पर भी हम शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो शिव जी के मंदिर में हम नंदी को भी पाते हैं, नंदी का ही हम शिव जी का दर्शन करते हैं. Yes. So actually, Mahashivaratri probably means many things for many people. For us, as devotees, as practicing Vaishnavas, we glorify Lord Shiva as being actually one of the 12 Mahajans as well, from whom we can take inspiration and from whom we can pray for blessings. तो महाशिवरात्रि का अर्थ बहुत लोग के लिए बहुत प्रकार से हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो भक्ति के पथ पर अग्रसर हैं, हम जानते हैं भागवतम के माध्यम से कि शिव जी 12 महाजन में से एक हैं, और महाजन येन गतः सुपंथा, उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि कैसे हम कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ सकें. All of the great Mahajans, beginning with Lord Brahma, Narada, and so many other personalities, their primary goal and aim is to help us actually advance ultimately in Krishna consciousness.
तो जो द्वादश महाजन हैं जिसमें से ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी और कुमार, कपिल, जनक, प्रहलाद, भीष्म, स्वयं जो यमराज जी हैं, ये द्वादश महाजन जो हैं 6वें स्कंद में इनके बारे में चर्चा आती है। ये सभी का जो उद्देश्य है किस प्रकार से हम सबको प्रेरित करना भगवान कृष्ण की अर्थात कृष्ण भावना भावित चेतना में आगे बढ़ने के लिए। Mahajana, we are meant, Shastra is inviting us to follow in the footsteps of these great हैं और इन्हीं के पथ पर इन्हीं का अनुगमन हमें करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। Yes. So therefore, festivals like Mahashivaratri are special occasions actually to remember such great personalities as Lord Shiva, so that we take inspiration. Actually, Bhagavatam, so many wonderful pastimes are there, describing various activities of Lord Shiva, who's helping, is always in that mood, that mentality of helping living entities to actually advance in spiritual life. तो महाराज बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सब श्रीमद् भागवतम से देख सकते हैं, उसमें कई ऐसी वृत्तांताएं हैं जहाँ पर कि भगवान शिव वो जीवात्माओं को बहुत उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ सके। Whether it is Narada Muni, whether it is Prahlad Maharaj, whether it is Sri Vyasadeva, all of these Mahajans, their primary concern, their primary meditation is how to bring the conditioned souls to the proper path of Krishna consciousness. तो चाहे वो नारद जी हो, भगवान ब्रह्मा, शिव जी, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, ये सभी जो द्वादश महाजन हैं, ये सब का प्रयास है कि कैसे हम लोग कृष्ण भावना भावित चेतना में आगे बढ़ें, यही इनका प्रयास है। We are constantly reminded by such great personalities that the primary goal and objective of life, actually the only objective of life, wind up our material activities of sense gratification and become very serious in developing our Krishna consciousness. और ये द्वादश महाजन हमें प्रेरित करते हैं और अपने स्वयं के आचरण से हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से इनकी यही एक अभिलाषा है हम सब से कि हम लोग इस भौतिक जगत में अपने भौतिक जो हमारे चेतना का कार्यकलाप हैं, इंद्रिय भोग के जो कार्यकलाप हैं, उसको बंद करें और क्रम से हम आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए भगवान की भक्ति करते हुए उस पथ पर हम आगे बढ़ें। The foremost of the qualities of a Vaishnava, and Shambhu being the topmost of all Vaishnavas, is compassion upon the conditioned souls. और ये जो वैष्णवों में यथा नाम जो शंभू जी हैं सर्वोपरि हैं, तो वैष्णव जो होते हैं वो पर दुखियों के अंदर करुणा बहुत होती है, और शिव जी जो कि वो वैष्णव में महान हैं, इसलिए वो महान करुणा के प्रतीक हैं। वो तिथिक सेवा करुणिका सुहृदम सार्वदेहिनम. Vaishnava is known by his tolerance, by his compassion, and by his desire living entities come out of their miserable condition. तो वैष्णव लोग स्वभाव से ही महाराज श्लोक कोट किया तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पर वैष्णव लोग के बारे में बताया गया कि वो इतने सहनशील होते हैं, इतने करुणावान होते हैं कि वो सदैव सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं जीवात्माओं को, जिससे कि वो अपनी दुखमयी स्थिति से वो बाहर निकल सके। So therefore we need to remember such great personalities. We need to pray for their blessings so that we can actually progress and nicely advance in Krishna consciousness. इसीलिए हमको ऐसे महाजन से, जैसे आज शिव जी का दिन है, तो हमको बड़ी गंभीरता से हृदय में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको आज स्मरण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करने को हमारे ऊपर कृपा करें, करुणा करें, जिससे कि हम इस भौतिक जगत से, इस भौतिक
And in Vrindavan Dham, actually Lord Shiva is present as the protector of the Dham also. और वृंदावन धाम में शिव जी वहाँ पर उपस्थित हैं, वो धाम के क्षेत्रपाल के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में। Lord Shiva has his eternal abode actually also in the spiritual world as a special place, just like Krishna in Goloka is eternally performing his lila, his pastimes. Similarly, different such personalities like Lord Shiva have their own abode. तो उनका अपना स्वयं का धाम है शिव जी का आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत के बीच में। जैसे कि हम सुनते हैं कि हरि का धाम है, भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, वैसे उनका महेश धाम है, शिव जी का धाम अपना धाम है। So actually our Vaishnavacharyas, in particular, beginning with Lord Chaitanya Mahaprabhu, he has instructed very nicely. This is topic of tattva. Topic of tattva has been elaborated by Lord Chaitanya Mahaprabhu and explained to his most confidential associates, the Goswamis of Vrindavan. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके द्वारा उन्होंने इस तत्व को प्रस्तुत किया है। ये तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे महाराज ने बताया शुरुआत में ही कि शिव तत्व वो एक अलग तत्व है। वो ये तत्व से समझना उनको ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को गोस्वामी को दिया। The subject of tattva is actually a very deep and very confidential subject matter, which cannot be so easily understood. We can only understand actually by purified consciousness. और ये तत्व विचार करना, ये तत्व को समझना, ये इतना आसान नहीं है। ये बड़ा गुह्य तत्व है ये। और महाराज कह रहे हैं कि ये तभी हम समझ पाते हैं जब हमारी भगवान के नाम का जप करते करते जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, तब जा करके हम तत्व को समझने के अधिकारी बनते हैं। Our Vaishnavacharyas especially have focused and concentrated on elaborating and describing, presenting the subject matter of tattva. और हमारे वैष्णव आचार्यगण उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि तत्व से हमें जानना चाहिए, और हमारे वैष्णव आचार्यों ने इस पर बहुत सी पुस्तकें, बहुत से शास्त्रों और उसका सार दिया है कि कैसे हम तत्व को समझ पाएं, कैसे हम तत्वदर्शी बने। Just like in Sri Mayapur and in many other temples as well, but especially in Sri Mayapur we have what is called Pancha Tattva. Pancha Tattva, beginning with Lord Chaitanya Mahaprabhu, followed by Nityananda Prabhu, Advaita, Gadadhar, and Srivas. Yes. जैसे कि मायापुर धाम में आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास, गदाधर और श्रीवास, ये पांच तत्व स्थापित किए गए। There are three who are in the category of Vishnu Tattva, one in the category of Shakti Tattva, and one in the category of Jiva Tattva. तो उसमें से जो तीन हैं, ये पांच तत्व का मतलब कि उनकी अलग अलग अपनी पहचान है, अलग अस्तित्व है उनका। तो पांच में से तीन जो हैं वो विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं, उसमें से एक सदाशिव के साथ मिलते हुए, और एक जो है वो शक्ति तत्व, और एक जो है वो जीव तत्व। Lord Chaitanya, Nityananda Prabhu and Advaita are in the category of Vishnu Tattva. Lord Chaitanya representing directly being non-different than Lord Krishna, Nityananda being non-different than Lord Balaram, and Advaita Acharya being simultaneously, inconceivably, both Vishnu and Lord Shiva. Yeah. तो उसमें से चैतन्य महाप्रभु वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम जी और अद्वैत आचार्य, ये दो का मिश्रण है। ये महाविष्णु और सदाशिव, इनका मिश्रण है ये। Gadadhar represents the Shakti Tattva, and then और गदाधर पंडित वो शक्ति तत्व, और श्रीवास ठाकुर जो हैं वो जीव तत्व को प्रस्तुत करते हैं। So we cannot so easily understand
the subject matter of Tattva, but we are given some guidance, we are given some directives. One very important verse in the Bhagavad Gita, 4th chapter, giving us a clue how to actually have Tattva Darshan. तो महाराज कह रहे हैं, और हम समझ भी सकते हैं कि अभी हमने सुना महाराज से, लेकिन ये तत्वों को समझना इतना आसान नहीं है, ये बहुत गुई है। और महाराज कह रहे हैं कि चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बन सकते हैं। There are 3 qualities necessary. Those who actually want 3 basic qualities that we must possess. Yeah. तो परम सत्य को समझने के लिए 3 गुण उसमें बताए गए हैं जो हम सब के अंदर होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं चौथे अध्याय में गीता में, तभी हम ये तत्व को समझ पाएंगे, परम तत्व के तत्व को। And that is of course mentioned in the very well known verse that Vidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshantri Te Jnanam Jnaninas Tattva Darshinaha. To obtain this darshan, we must develop this mood and mentality of humility, submissiveness. तो चौथे अध्याय के बड़े प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि अगर आपको ये तत्व को समझना है तो तद विधि, यही एक विधि है। क्या विधि है? कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 चीज़ें, 3 गुण महाराज बता रहे हैं। सबसे पहले प्रणिपातेन, इसका मतलब कि हम सबको बहुत विनम्र होकर के और एक आध्यात्मिक गुरु के दास के रूप में, सेवक के रूप में अपने आप को समझते हुए इस मानसिक चेतना से हमें गुरु के पास जाना चाहिए। And it is only when we develop this mood and this mentality that we can then be presenting relevant questions. Prashna. We must be inquisitive to understand more deeply the subject matter. और जब इस प्रकार से हमारा विनम्र भाव होगा और कुछ ये तत्व जिज्ञासा को समझने की जब तीव्र इच्छा होगी, तब इस भाव से जब हम जाते हैं ऐसे वैष्णव आध्यात्मिक गुरु के पास में, तभी उस प्रकार की जिज्ञासा हमारे मन में प्रकट होगी जो हमको इस पथ पर और आगे बढ़ाएगी। And the third quality that must be present is that we must enthusiastically be ready to engage in sevaya, devotional service. और तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है जो हमको इस तत्वदर्शी समझने में, जो हम तत्व के पास समझने में हमको सहायक बनाते हैं, वो है कि सेवा, कि फिर हमारे अंदर सेवा भाव। माता जी थोड़ा और आगे आ सकती हैं, माता जी लोग के लिए स्थान थोड़ा दीजिए। कुछ माता जी आ रहे हैं यहाँ पर। हमें पता है कि हाउस पूरा फुल है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ जगह निकाल सकते हैं 1-2 लोग के लिए। थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ सकते हैं माता जी लोग। थोड़ा सा यहाँ पर जगह है, काफ़ी जगह यहाँ पे है, थोड़ा सा स्थान दीजिए वहाँ से आने के लिए प्लीज़। I request Mataji, please, you can give the pathway, please, Mataji. And who are sitting here at the front, at the back, they can move little forward. Yeah, that's called packed up. Mataji's at the back, please. I know that all the Matajis are sitting here because आ जाइए माता जी प्लीज। So therefore, on such occasions as Mahashivaratri, we should try to meditate and remember the very special and unique role that Lord Shiva is playing in actually assisting the Lord in a very unique and special manner to help ultimately bring the conditioned souls back home, back to God. तो इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर, महाशिवरात्रि के दिवस पर, हम सबको शिव जी के प्रति बहुत हमारे मन में प्रार्थना आनी चाहिए, सम्मान आना चाहिए और उनसे हृदय से तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कृपा करें, जिससे कि सहायता करें हमारी, जिससे हम सब इस भौतिक जगत के चंगुल से निकल करके, दुखों से मुक्त होकर के, और जो भगवत धाम,
जो हमारा वास्तविक स्थान है हम वहाँ पर जाने का प्रयास कर सकें। Lord Shiva and so many other great personalities, they are all assisting in their various ways. They're all assisting those of us who are here in the material world to come, to accept or to take up the path of ultimately of Sanatana Dharma, by which we can actually resolve the problems that this material world presents, and that we can, by taking the path of Dharma, we can one day become qualified to actually return to our eternal abode. सब लोग शांत रहेंगे प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल द माता जी प्लीज मेंटेन साइलेंस। हरे कृष्णा माता जी, यू आर हियरिंग। तो महाराज करें इसलिए कि आज के दिवस पर हम सबको बहुत गंभीरता से प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान शिव जो हैं वो बहुत सहायता करते हैं ऐसे लोगों की जो लोग सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव उनको ऊपर विशेष कृपा करते हैं। So our founder Acharya, the Divine Grace of the Prabhupada, in that same mood and society, Society for Krishna Consciousness, to do that very thing, to give us, to enable us, give us opportunity to actually learn about this very deep and profound science that we call Krishna Consciousness, and simply we have to take advantage of that opportunity given to us. और इन्हीं द्वादश महाजन के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अनुगत्य में जो हमने सुना अभी करुणा का विषय, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने उसी करुणा के स्वरूप जो कृष्ण कृपा मूर्ति हैं वो पूरे विश्व में एक ऐसा ये संघ स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर हम सबको ये अवसर मिल सके कि हम सब लोग इस तत्व को जान करके और अपने दुख में जीवन से निकल करके और अपनी चेतना को भगवत उन्मुख कर सकें। Yes, and this opportunity is given to all of us, regardless of who we are, regardless of where we are, regardless of our material situation. If we simply, that is nicely explained in the first canto of Bhagavatam, by the process of hearing, Srimvatam Saratha Krishna Punya Sravana Kirtanam Rijantastoya Bhadrani Vidurmati Suresatam. All of the inauspicious and impurities that are within our heart since time immemorial become process of hearing. महाराज ने बोला कि ये अवसर सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी भौतिक उपाधि हमें इस अवसर से वंचित नहीं कर सकती। स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी देश के लोग हो, सबके लिए अवसर दिया जा रहा है। केवल एक योग्यता की आवश्यकता है और वो श्रीमद् भागवत में बताया गया, और वो क्या है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कि किस प्रकार से हम केवल इन विषय वस्तु को श्रवण करने के लिए हम मन में इच्छा उत्पन्न करें। केवल ये करने से हमारे सारे अभद्र जो हृदय के अंदर उपस्थित हैं, जो हमको इस ओर जाने में बाधा हैं, वो सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे सुहृद हैं और इस माध्यम से, श्रवण के माध्यम से वो सारे अभद्रों को दूर करते हैं और अपनी ओर अग्रसर करते हैं। And Srila Prabhupada has nicely explained that I have created or established this society to give that opportunity for people, just like we see this evening, to come together, isn't it? To associate with one another, to hear subject matters that can be inspirational for us, so that we can become more determined and more fixed in what is meant to be the primary goal and purpose of life. और श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ऐसा ही संघ बना रहा हूँ, मैं ऐसे एक संघ की स्थापना कर रहा हूँ जिसमें सबको अवसर मिल सके। महाराज बोल रहे हैं जैसे कि हम श्रवण कर सकें और हम समझ सकें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। So many people, probably most people who generally celebrate Mahashivaratri, they stay up all night and perform all kinds of, I guess, kirtan, bhajans, they celebrate actually all night. तो महाराज कहा कि बहुत से लोग आज के उत्सव पर पूरी पूरी रात्रि जागरण करते हैं
शिवरात्रि और अलग प्रकार से कीर्तन होता है, भजन होता है, अलग अलग आयोजन करते हैं, भारतवर्ष में भी बाहर भी बहुत अलग अलग प्रणाली है इसको मनाने की। Within our ISKCON society as such, but we it's a special day for us to remember the glorious position and activities of Lord Shiva and to seek his blessing so that we can individually progress and advance in our practice of Krishna consciousness. तो महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि लेकिन हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाराज संघ के अंदर मुझे महाराज कह रहे हैं कि मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने देखा नहीं है ऐसा करते हुए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज के दिवस में बहुत गंभीरता से ये हमारे जो वैष्णव रामदास शंभू हैं, शिव जी के बारे में, भगवान शिव के बारे में आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, जिससे उनकी कृपा, उनकी करुणा हमें मिल सके, जिससे कि हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य में और आगे बढ़ सकें। Yes. So this very special day of Mahashivaratri, we can pray to Lord Shiva so that he can bless all of us in our endeavors to practice Krishna consciousness, because as we mentioned earlier, there are various references in the Shastra. It is nice explaining that he is constantly, Lord Shiva is constantly meditating on Krishna. He's chanting the holy names of Krishna. So, to follow in the footsteps of such personalities. महाराज ने बताया कि जैसा आपने पहले बताया कि हमारे वैष्णव विशेष रूप से भागवतम में और कई शास्त्रों में ऐसा बताया गया है किस प्रकार शिव जी वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान रखते हैं, सदैव उनके नाम का स्मरण करते हैं। तो अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भी उनके अनुगत्य में वही करना चाहिए जो खुद कर रहे हैं, वो स्वयं सिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर रुद्र गीत भी आया है, उनके द्वारा कहा गया, जहाँ पर वो सदैव भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि सभी लोग वो भी भगवान कृष्ण का स्मरण करें और उनका गुणगान करें। So to please Lord Shiva this evening, we can all together chant the holy name. हरि बोल। तो इसीलिए हम सब भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज वही करेंगे जो स्वयं भगवान शिव करते हैं, जो स्वयं भगवान का नाम लेते हैं। तो हम सब भी साथ में मिल करके आज हम लोग पवित्र भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। Hare Krishna, हरे कृष्णा, Hare Krishna, Hare Rama, हरे राम, Hare Rama, हरे राम, Rama Rama, राम राम, Hare Hare. हरे हरे। I don't know if they have a program to do some bhajan or Yeah, they will. kirtan. They will do Also that. be nice. Or if there's any question. Yeah. तो कीर्तन आरंभ करने के पहले अगर किसी कोई जिज्ञासा है शिव जी के ऊपर, कुछ समझना चाहते हैं और या कुछ मन में कुछ और प्रश्न है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, यस प्रभु, वैभव प्रभु जी, वैभव कृष्ण प्रभु, यस प्रभु जी। ऑन एवरीवन्स बिहाफ यू कैन प्लीज आस्क। Witnessing the very different pastimes of Lord. If you can just help us understand a bit more of that as well. Great. The question is in regards to Vrindavan and temples of Lord Shiva in Vrindavan. And other places, how Lord Shiva is witnessing, because he is there in the Dham. Yes. So he is witnessing all the wonderful pastime of Lord Shri Krishna. So that's what Prabhu, right Prabhu? One way, if I understand the question, one way to, do you want to repeat the question? Maybe? तो प्रश्न ये है, प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बताया विष्णु जी के बारे में, शिव तत्व के बारे में, हम देखते हैं कि किस प्रकार शिव जी हर धाम उपस्थित हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे त्रिपालक हैं वो तो धाम में है ही हैं, तो वो भगवान की सभी लीलाओं का वो देख पा रहे हैं और उस लीला में सम्मिलित हैं वो, तो किस प्रकार से भगवान की लीलाओं को वो ग्रहण करते हैं, ये उनका प्रश्न है। You see, by nature, anyone who is a Vaishnava
is attracted to other Vaishnavas and is attracted to the pastimes of Krishna. है। देखिए बहुत सुंदर उत्तर महाराज क्या है कि ये वैष्णव का स्वाभाविक गुण है कि जो भगवान के और प्रिय वैष्णव हैं वो उनकी ओर और आकर्षित होते हैं। इसलिए शिव जी भी जहाँ जहाँ पर भगवान के भक्त हैं, जैसे वृंदावन में ब्रजवासी हैं या जहाँ पर भी, तो वो उनसे आकर्षित होकर के वो वहाँ पर जा कर के और वो उनका संग प्राप्त करना चाहते हैं। Vaishnava is someone who is especially appreciating and understanding the value of sadhu sangha, isn't it? So Vrindavan Dham is described in our Shastra as the most important place in the whole universe because Lord Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead, eternally performs his pastimes in Vrindavan. तो ये बहुत गुह्य तत्व है ये कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में स्वयं आकर के लीलाएं करते हैं और वहाँ पर उनके सबसे प्रेमी भक्त उपस्थित हैं। वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और वृंदावन में जा कर के उन भक्तों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। It's nicely described also how when Lord described in the Bhagavatam, when Krishna is living in Dwarka, so many demigods, every day they come and have darshan of the Lord. They consult with the Lord because they are having so many duties and responsibilities in the universal affairs of the world. And we all have heard the incident of Lord Brahma coming. Ahodila is there. So, what to speak of demigods, those who are actually knowing and understanding and appreciating the position of Lord Krishna, and Lord Shiva is one of those personalities. They want to be close, they want to hear, they want to see the various continuing pastimes of the Lord in Vrindavan. तो जैसे हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो सभी देवी देवगण आते थे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए और इस पूरे जगत को चलाने के लिए उससे अलग सुनाई थी प्रभु जी यहीं पर किस प्रकार से ब्रह्मा जी वहाँ पर आए थे तो कई ब्रह्मा जी वहाँ पर थे बिल्कुल समीप आकर के वो देखना चाहते हैं भगवान की लीलाओं का भाग होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जहाँ पर भगवान की लीलाएं हो रही हैं वहाँ पर ये सभी देवतागण आकर के उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और लीला में भाग लेना चाहते हैं। Just like all of us, if we get an opportunity to go to Vrindavan or to Holy Dham, we take that opportunity. But when we go to the Holy Dham, we can only stay a few days or a few weeks at most. Some very fortunate souls, they can stay maybe a few years. But Lord Shiva, he's eternally residing. हरि बोल। महाराज करेंगे जैसे कि देखिए अभी हम लोग को कोई अवसर दे यहाँ से कि चलिए वृंदावन जाना है यात्रा पे जाना है तो हम लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं वृंदावन जाने के लिए लेकिन हम लोग 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 महीने बहुत जो सौभाग्यशाली होंगे कुछ वर्ष रह पाएंगे लेकिन भगवान शिव वो नित्य रूप से धाम में स्थित हैं भगवान की लीलाओं का उसमें भाग लेने के लिए। Yes, Sri Rupa Goswami in the Upadeshamrita nectar of instruction, he's very nicely explaining how is to be able to reside on the banks of Radhakund. Anyone who has that great fortune to be able to fully, always, he is so attached and attracted to the pastimes of the Lord that he is constantly there in Vrindavan. तो महाराज बहुत सुंदर बता रहे हैं कि किस प्रकार से उपदेशामृत के अंदर श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि कैसे पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम स्थान जो भक्तों के लिए वो राधा कुंड तो वहाँ पर जिसको निवास मिल जाए वो बहुत सौभाग्यशाली हैं ऐसा बताया गया उसके अंदर उसको सबसे उच्च स्थान बताया गया और शिव जी महान वैष्णव होने के कारण वो नित्य रूप से ऐसे धाम में जाकर के रहना चाहते हैं। We know the pastimes of the Lord Krishna, they are inconceivable. They are unlimited and inconceivable. And those who are advanced devotees, they relish meditating, trying to further
understand and appreciate actually these pastimes of the Lord. So when one is described as the best of all the Vaishnavas, the most attraction to be there and to relish these pastimes of the Lord. जैसा हम जब जानते हैं कि अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही लीलाएं करते हैं, और वैष्णव में सबसे उत्तम महान वैष्णव होने के कारण शंकर जी, इसीलिए शिव जी वो सदैव ऐसे स्थान पर जाकर के वास करना चाहते हैं जहाँ पर लीला का दर्शन कर सकें. I was just sharing a little earlier with Prakash Prabhu how I'm not sure where exactly he's coming from, but vocalized living. So when the devotee wrote back, quoting something we were discussing in the Bhagavatam class this morning, and mentioning about breaking news. You know, we're all attracted to the media. They're always flashing breaking news. You know, important something to attract our attention. But for a Vaishnava, for a devotee, and especially for Lord Shiva, the breaking news is only things in connection with Krishna. जय. Yes. तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे हम सब देखते हैं कि किस प्रकार से आजकल को जो जितने भी ये संपादन हो रहे हैं या समाचार, वो सब दिखाते हैं समाचार में ब्रेकिंग न्यूज़. तो वैसे शिव जी जो है वो आध्यात्मिक जगत में वो उनकी क्या अवस्था है कि कहाँ पर भगवान की आज लीला कहाँ पर होने वाली है, कहाँ पर भगवान क्या करने वाले हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो सदैव वहाँ पर जाते हैं और लीला को देखना चाहते हैं. Because that is constantly taking place in Vrindavan. Vrindavan is that place where Krishna is eternally, for those who have the purified consciousness to see, is always breaking news, always is always manifesting something new, ever fresh. तो ये वहाँ पर एकदम नव रस और नव चीज़ें, नई चीज़ें, भगवान नवनीत हैं. तो वृंदावन में भगवान की नई लीलाएं होती रहती हैं, नई चीज़ें होती रहती हैं, और शंकर जी, शिव जी जो हैं, उनके लिए वही ब्रेकिंग न्यूज़ होता है कि कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज क्या करने वाले हैं. That's why the sadhus who in the Himalayas, they come down from the Himalayas only once in 12 years. Because they're busy in their own, spiritual pursuit, and they come down not to hear what's going on, but actually to give good instruction and sense gratification, to wake up and to take seriously the spiritual life. जैसे साधु हिमालय में रहते हैं, वो लोग इतने मगन हैं अपनी साधना में कि वो आना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी वो आते हैं नीचे. इसलिए नहीं आते हैं कि नीचे क्या समाचार है सुना जाए, नहीं, बल्कि हमको निर्देश देने के लिए, जो उन्होंने अनुभूति की है उसको बताने के लिए नीचे आते हैं वो कुछ समय के लिए. The great personalities like Lord Shiva, or those who are pure devotees, Vaishnavas, pure Vaishnavas, they already live, although they may still be here in the material world, they may still have a material body, but they're already living in the spiritual world. तो उसी प्रकार से भगवान शिव ये ऐसे तत्व हैं कि कभी कभी लग सकता है कि ऐसे कुछ भक्त होंगे कि वो हमारे बीच में ही हैं और भौतिक शरीर हो सकता है, लेकिन वो सदैव उनकी चेतना वो आध्यात्म जगत में ही रहती है, आध्यात्मिक जगत में रहती है. आवाज आ रही है? So that should be our aim and objective, to also develop this type of attraction, this type of attachment in wanting to also become fully situated in and absorbed in such eternal pastimes of the Lord. इसलिए हम लोग कभी यही आज हम लोग उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं और सीख सकते हैं शिव जी से, जैसे प्रभु ने प्रश्न किया कि उसी प्रकार से हमारी भी चेतना सदैव धाम के अंदर भगवान की जो कार्यकलाप हैं, जो उनके लीलाएं हैं, उनके नाम और रूप गुण, उसमें ही हमारा भी मन सदैव निहित रहे.
gopis are praising him like he is the topmost Haridas. And for us, like the essence is like the gopis are the topmost devotees. So where our meditation should be, like when we think about who is the topmost Vaishnava and whom we have to follow more in our life. The question. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अभी आपने बताया महाराज भागवतम से किस प्रकार वैष्णव में यथा नाम शंभु जो वैष्णव भागवतम में कि गोपिकाओं को भी बहुत महान बताया गया है, सबसे महान भक्त, और वो स्वयं बोल रही है कि गिरिराज जी को कि आप हरिदास वरे हैं, आप सबसे महान हैं। तो वास्तविक रूप में कौन सबसे महान है और हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? Actually, spiritual topics are very intricate. तो महाराज कह रहे हैं कि आध्यात्म का जो विषय वस्तु है वो एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ये बड़ा गहन है ये। In between. Just like actually Lord Shiva, he wanted to participate. शिव जी जब आए वृंदावन में और रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे तो उनको प्रवेश नहीं मिला पहले। Yeah. The goddess of fortune wanted to participate and wanted to be part of the Rasalila. She was not allowed. तो जो लोग उसमें थे नहीं सौभाग्यशाली लोग, लेकिन शिव जी को उसमें प्रवेश नहीं मिला पहले। I mean, these are not ordinary personalities. Lord Shiva, the goddess of fortune. So, in our tradition, in our Gaudiya Vaishnava tradition, we have many great personalities, many great Vaishnavas, and that's a whole topic in itself. But to address at least a part of the question, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he, although, as I mentioned, while traveling, would praise and would offer prayers to Lord Shiva whenever he would, especially in Jagannath Puri, was to be always remembering and relishing the pastimes of Krishna in Vrindavan, the topmost of which of all the pastimes revealed in Vrindavan Dham is the pastimes of the Rasalila of Krishna with the gopis, and of all the gopis, then Krishna's relationship with Srimati Radharani. So that is the topmost of all meditations, but there are many intricacies involved in all of that also. तो ये बहुत गहन तत्व है ये। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से हमको सिखाया कि जब भी वो कहीं पर भी जाते थे तो जहाँ पर शिव जी के मंदिर होते थे जाकर के वहाँ पर कीर्तन करते थे, उनको प्रणाम करते थे, लेकिन आंतरिक रूप से जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान कृष्ण की लीला गोपियों के साथ में, और विशेष रूप से उसमें सबसे महानतम लीला रास लीला, जहाँ पर गोपियों में सबसे महानतम श्रीमती राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, तो सदैव उनकी चेतना वहाँ पर रहती थी, लेकिन वो सदैव सम्मान करते थे शिव जी का, यहाँ पर भी जाते थे। Just like in the material world, Lord Krishna descends to manifest and to show us his eternal pastimes that are taking place in Goloka Vrindavan in the spiritual world. That is called Bhoma Vrindavan. But there are other Vrindavans that depict certain that are referred to actually in our Vaishnavas. There are 3 other Vrindavans that devotees visit for ultimately the same goal and purpose, to meditate upon those eternal pastimes in Bhoma Vrindavan. तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अपनी लीलाओं गोलोक वृंदावन में करते हैं, जब यहाँ पर आकर प्रस्तुत करते हैं हमारे समक्ष में वो भौम वृंदावन, महाराज बता रहे हैं कि ऐसे और भी वृंदावन, तो खाली भौम वृंदावन है, 3 और वृंदावन जहाँ Vrindavan Dham, Vrindavan pastimes are also eternally going on. जैसे कि मायापुर धाम में गुप्त वृंदावन है, जहाँ पर मायापुर धाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वो मधुर लीलाएं सदैव नित्य रूप से चल रही हैं, लेकिन वो गुप्त हैं सबको। And in South India, because Lord Krishna, Udupi Krishna, the Lord. तो
जैसे उदयपुर में भगवान श्री कृष्ण को हम जानते हैं, वहाँ पर बाल के रूप में है, बालक रूप में वहाँ पर होती हैं। तो वहाँ पर दक्षिण वृंदावन है जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाएं वहाँ पर होती हैं। And last but not least, Jagannath Puri. Jagannath Puri is known by the Vaishnavas as Bhava Vrindavan. Because Lord Chaitanya is in that bhava, is in that mood, that mentality. Yeah. और जगन्नाथपुरी जो हैं, ये जो तीसरा वृंदावन जिसको हम भाव वृंदावन कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर वृंदावन का ही भाव, उसी भाव में वहाँ पर। The topmost planet in the spiritual world is Goloka, and within that Goloka, and some of you will be surprised to hear if you have not already heard it, in that Goloka, somehow inconceivably and without, it's not so easily understandable, with the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is explained by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in his commentary on the Brahma Samhita. Those who are followers of Lord Chaitanya, when we finally will become qualified to go back to the spiritual world, we will simultaneously, hear this carefully, we will simultaneously be able to participate in Krishna Lila and Gaura Lila at the same time. हरी हरी बोल। ये बहुत निहित तत्व है, देखिए बहुत गुह्य तत्व है ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन शब्दों को हम श्रवण कर रहे हैं हम लोग। कि महाराज ने बताया कि श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज वो ब्रह्म संहिता के अपनी टीका में लिखते हैं कि जब जीवात्मा इस सिद्ध अवस्था में जब वो गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं और उस गोलोक वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अचिंत रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों गौर, इनकी लीलाएं एक साथ में, और जो बहुत सौभाग्यशाली भक्त वहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी, उस वही जो उसी को रिपीट करते हैं प्रभुपाद कृपा से, जब वहाँ पर पहुँच पाएंगे तो वहाँ पर वो एक ही साथ में कृष्ण लीला और गौर लीला वो दोनों का आस्वादन वहाँ पर कर पाएंगे। That is very special. तो ये बहुत विशेष तत्व है। Because all of us, we have that when we are in India, where should I go? To Mayapur or Vrindavan? क्योंकि देखिए ये भारतवर्ष में हम जाते हैं तो हमारे मन में ये दुविधा रहती है कभी कभी। अभी हम लोग यात्रा में गए थे 2 वर्ष के पहले वृंदावन, अब इस बार की यात्रा करने जैसे कहाँ पर जा रही है, मायापुर धाम। तो कई बार लोग बोलते हैं कि कहाँ जाएं, जाऊँ, एक ही स्थान पर जा सकते हैं। The train goes that way or train goes that way. कि या तो ट्रेन जाएगी वो हावड़ा की ओर या तो फिर जाएगी दिल्ली की ओर। So we won't have that problem once we go back to the हरी हरी वो। तो महाराज कह रहे हैं कि ये समस्या वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एक ही साथ में आप कृष्ण लीला और गौर लीला दोनों का दर्शन करेंगे आप। Special mercy of Lord Chaitanya. तो ये विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। Yes. हाँ, कीर्तन। तो अभी हम लोग महाराज जो बताया था शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भगवान जो स्वयं वो कर रहे हैं भगवान के नाम पर कीर्तन करेंगे। और सबसे विनती है कि कीर्तन करने के पहले हम लोग इस, क्योंकि ये गुप्त है ये, तो उसको बंद कर, दरवाजे को बंद कर लेंगे, केवल दरवाजे के अंदर ही कीर्तन होगा। सब लोग अंदर आ जाएं श्रीवास आंगन के अंदर। और उसके पहले हम लोग महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे। श्रीवास आंगन के अधिष्ठाता श्रीवास प्रभु जी कहाँ हैं? श्रीवास प्रभु जी, कोई प्रश्न है आपका, कोई जिज्ञासा है? कोई प्रश्न नहीं है। आपकी कोई जिज्ञासा थी, कोई प्रश्न था आपका? नहीं। तो अभी हम सब मिल करके और टुगेदर लाइक टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड। दिस इज वन ऑफ द, ये बहुत सुंदर कक्षा थी आज जो हमने श्रवण की है। ये बहुत दुर्लभ है कि शिव जी का इतनी सुंदर रूप से गुणगान और वैष्णव रीति के अनुसार कर रहे हैं। कैसे आज हम लोग उनसे
उनसे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सुंदर रूप से महाराज ने इसको कम समय में हमको बहुत सुंदर तत्व समझाया है और हम सब मिलकर के महाराज के बहुत आभारी हैं कि आज के दिवस पर हमें महाराज का दिव्य संग प्राप्त हुआ है। तो हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपना आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। और कल का जो कार्यक्रम होगा, कल का महाराज, तो वो होगा जय पताका हॉल अबू हलीफा में। वहाँ पर आप सबके लिए निमंत्रण है। कल सुबह सबको वहाँ की लोकेशन भेज दी जाएगी और जिनको लोकेशन नहीं पता है, अगर आज जाना चाहते हैं आप, तो कृपा करके आप श्रीमान असीमान कृष्णाम प्रभु, शिवगुण कृष्ण प्रभु, कई भक्त यहाँ पर हैं, आप किसी से भी आप पता करेंगे तो आपको बता देंगे कि कहाँ पर पहुँचना है आपको अबू हलीफा में। कल शाम को 6 बजे से वहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, आरती होगी 6 बजे से और 6:30 के आसपास महाराज वहाँ पर आएंगे। महाराज की क्लास होगी चतुर्विद्या के ऊपर। हमारे वेदों में चतुर्विद्या किसको बताया गया है, उसके ऊपर कक्षा होगी। So tomorrow the last class of Maharaj of this trip will be at Jai Pataka Hall in Abu Halifa, starting from 6 p.m. with Aarti and then followed by Maharaj class. शिवगुण कृष्ण प्रभु, वैभव कृष्ण प्रभु, यशोमती, किसी को भी आप पूछेंगे ये भक्तों को तो ये आपको बता सकते हैं कहाँ पर आना है आपको। And we'll request Maharaj also to come again, Maharaj, in Srivas Angan Hall again, because this is the last program now of this trip. तो सभी भक्तों की इच्छा है कि महाराज यहाँ पर बार बार आएँ। महाराज कम्स अगेन एंड इनलाइटन ऑल ऑफ अस। तो हम लोग महाराज के चरणों में विनती भी कर रहे हैं और महाराज का धन्यवाद करेंगे एक बार पुनः भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हम सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे श्रीवास आंगन के भक्तों का। आप देख सकते हैं कि कल भी शाम को यहाँ पर प्रोग्राम था, इतने भक्ति लगभग आए थे, काफ़ी भक्त आए थे। उनका प्रसादम की सेवा करना, सारे बर्तनों को साफ करना और पुनः आज फिर सेवा करना उसी उत्साह के साथ में, और ज़्यादा भक्त आए हैं आज। और पूरा ये आयोजन करना ये आसान कार्य नहीं है, हम सब जानते हैं कि महाराज का संग प्राप्त कर हमको सबको मिलने के लिए, देने के लिए इतना सुंदर आयोजन करना, स्थान देना, प्रसादम की व्यवस्था करना, हम इनका भी गुणगान करेंगे, उनका भी आभार प्रकट करेंगे भगवान के नाम का आश्रय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम And today is a very special occasion on day of Shivratri. Is the birthday of our dear Asiman Krishnam Prabhuji's elder son. आदित्य है? आदित्य, अच्छा सॉरी, यंगर सन आदित्य, जो यहाँ पर पहले हुआ करते थे, वो पुणे में बेस में रहते हैं भक्तों के साथ में। देखिए प्रभु जी हैं कर्नाटक से, लेकिन केवल भक्तों का संग मिले इसलिए अपने दोनों बच्चों को उन्होंने पुणे में भक्तों के संग में रखा। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं और भक्तों के साथ में रहते हैं। पूरा मंगल आरती सारा कार्यक्रम वहाँ पर होता है, जहाँ से हमारे यशोमती प्रभु जी के पुत्र निकले और उसी पथ को अपना रहे हैं। इनके भी दोनों पुत्र सुपुत्र। तो आज उनका जन्म उत्सव है और प्रभु जी ने आज सभी स्थान पर प्रसाद वैष्णव भोज दिया है। आज वहाँ पर न्यू वृंदावन में भी और न्यू श्रीवास आंगन में भी सभी वैष्णव के लिए प्रसादम। और सबसे ये विनती कर रहे हैं कि आप सभी वैष्णव वैष्णवी प्रभु जी के सुपुत्र को आशीर्वाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे कि जैसे प्रभु जी और माता जी सेवा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं ये हमारे आदर्श हैं, यहाँ पर एक आदर्श गृहस्थ हैं हमारे बीच में, जिससे हम सभी लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं इनसे। वैसे ही इनके पुत्र भी जो रहे हैं वो भी सबके लिए एक अच्छी प्रेरणा बने और सबके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन करें, ये हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी महाराज क्या करेंगे? या भाई महाराज आप जाइए उधर। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सभी बच्चे लोग को विनती है, कोई प्रसाद बिना मत जाइए, सबने प्रसाद लेके जाइए। गुरु अभी थोड़ा कीर्तन चलिए, बाद में प्रसाद मिलेगा। जूस